वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 2 में स्टोरी है जिसका टाइटल है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। तो बच्चों, आज हम इस स्टोरी की रीडिंग करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी स्टोरी का हिंदी में मीनिंग समझेंगे। और उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। बबल क्या होता है बच्चों? बबल होता है बुलबुला। जैसे आपने पानी में देखे होंगे बुलबुले उठ जाते हैं, तो बबल का मतलब है बुलबुला। और स्ट्रो, स्ट्रो का मतलब वैसे तो घास फूस होता है, तिनका होता है, लेकिन हमारी कहानी में स्ट्रो का मतलब है पीने की नली। जैसे आप जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर नारियल पानी पीते हैं, तो उसके साथ में एक आपको पीने की नली दी जाती है जिसको हम स्ट्रो बोलते हैं। एंड द शू, और जूता। तो ये जो हमारी कहानी है ये एक बुलबुले, एक पीने की नली और एक जूते की है। और उनके साथ इस कहानी में क्या होता है, तो चलिए बच्चों हम पढ़कर पता लगाते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इस कहानी को सुनो और आनंद लो। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए बबल, ए स्ट्रो एंड ए शू। एक बार की बात है, वहाँ एक बुलबुला, एक पीने की नली और एक जूता रहता था। देखो बच्चों, यहाँ पे ये बुलबुला है, ये पीने की नली है और ये जूता है। तो इन तीनों की ये कहानी है। आगे चलते हैं। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों? फॉरेस्ट होता है जंगल। एक दिन वो जंगल में गए। वेंट मतलब गए। एक दिन वे जंगल में गए। दे केम टू ए रिवर। वो एक नदी पर आए। कहाँ पहुँचे वो? एक नदी पर पहुँचे। रिवर होती है नदी। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वो नहीं जानते थे कि इसको कैसे पार किया जाए। क्रॉस मतलब पार करना, नो मतलब जानना, हाउ मतलब कैसे। वे नहीं जानते थे कि इसको कैसे पार किया जाए। द शू सेड, जूते ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। चलो हम तुम पर तैरते हैं। तो जूते ने कहा कि बुलबुले चलो हम तुम पर तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है। नो शू, नहीं जूते। लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक। तो अब बुलबुला बोला, नहीं जूते, स्ट्रो यानी पीने की नली को अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचने दो। स्ट्रेच मतलब, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है बच्चों? खींचना। हिमसेल्फ मतलब स्वयं को। बैंक मतलब किनारा, ठीक है। तो बुलबुला बोला, नहीं जूते, पीने की नली को अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचने दो। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तब हम नदी को पार कर सकते हैं। कैन मतलब सकना, क्रॉस मतलब पार करना, रिवर मतलब नदी, देन मतलब तब, तब हम नदी को पार कर सकते हैं। सो द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फिर पीने की नली ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींच लिया। खींचकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को बढ़ा लिया। स्ट्रेच मतलब खींचना। जैसे रबड़ को हम खींचकर बढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चों, वैसे ही पीने की नली ने अपने आप को खींचकर यानी कि लंबा करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ दिया, ठीक है। वैन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रो। फिर उसके बाद जब जूता उस पीने की नली पर कूदा। जंप मतलब कूदा, स्ट्रो मतलब पीने की नली, शू मतलब जूता। जब जूता पीने की नली पर कूदा, इट ब्रोक, यह टूट गया। तो जो वो पीने की नली थी वो बीच से टूट गई। द शू फेल इनटू द वाटर। फेल मतलब गिरना। तो जूता कहाँ गिर गया?
पानी में। द शू फेल इनटू द वाटर विद ए लाउड स्प्लैश। तो जूता पानी में एक लाउड मतलब जोर की, स्प्लैश होता है छींटे, छींटे उछालना, पानी उलीचना। जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो छींटे दूर तक उछलकर जाते हैं। तो जूता पानी में गिर गया और उसके छींटे दूर तक उछले, जोर के आवाज़ आई और पानी के छींटे उछले। ठीक है बच्चों, जूता कहाँ गिर गया? पानी में। द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर। तो बच्चों शूक का मतलब क्या है? हिलना, यानी कि हिला। तो बबल है बुलबुला, शूक मतलब हिला, लाफ्टर है हंसी, बस्ट मतलब फटना, बिग बैंग मतलब जोर की आवाज़। तो बुलबुला हिला और हिला हंसी के साथ और फिर एक जोर की आवाज़ के साथ फट गया। तो बुलबुला हिल हिल कर हंसी, उसको हंसी आई, वो हंसा और फिर हिल हिल कर जोर की आवाज़ के साथ फट गया। ठीक है बच्चों, ये देखो इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, जूता पानी में गिर गया, जूता पानी में यहाँ पर गिर गया, बुलबुला यहाँ पर हंसकर फट गया और जो स्ट्रो है वो बीच से टूट गया। स्ट्रो ने एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच करके बढ़ाकर जोड़ लिया था। जूता उस पर कूदा तो छपाक के साथ पानी में गिर गया। ये देखो छींटे दूर तक उड़ रहे हैं और यहाँ पर बुलबुला हंसकर फट गया। तो ये किसकी कहानी थी? एक बुलबुले की, एक स्ट्रो की और एक शू की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी कंप्लीट होती है। हमने कहानी को हिंदी में समझ लिया। अब हम आ चुके हैं इसके न्यू वर्ड्स पर और न्यू वर्ड्स को हमने यहाँ पर नीचे अलग से लिख लिया है। अब हम एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बच्चों बैंक, बैंक होता है किनारा। बबल, सेकंड वर्ड है बबल, बबल मतलब बुलबुला। थर्ड वर्ड है बस्ट, बस्ट मतलब फटना। फोर्थ वर्ड है क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना। फिफ्थ वर्ड है रिवर, रिवर मतलब नदी। सिक्स्थ वर्ड है शूज, शूज मतलब जूते। सेवन्थ वर्ड है स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छींटे उड़ाना। ठीक है, ये न्यू वर्ड्स हैं, हमने हिंदी में मीनिंग समझा इनका। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं, बबल्स होते हैं बुलबुले, मैं बुलबुले उड़ा सकता हूँ। आई कैन वियर शूज, मैं जूते पहन सकता हूँ। शूज जूते, वियर पहनना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। लेट्स रीड, ये हमने अभी किया। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ा है। और बच्चों यहाँ से हमारी एक्सरसाइज इस स्टोरी की शुरू होती है। यहाँ पर बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इनके आंसर समझ लेते हैं। नेम द 3 फ्रेंड्स, तो इस कहानी में जो 3 दोस्त हैं हमें उनके नाम बताने हैं। द नेम्स ऑफ 3 फ्रेंड्स आर बबल, स्ट्रो एंड शू। तो इस कहानी में जो 3 दोस्त हैं उनके नाम क्या हैं? बबल, स्ट्रो एंड शू। बुलबुला, पीने की नली और जूता, ये 3 दोस्त हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो वन डे, वो एक दिन कहाँ गए? वेयर मतलब कहाँ। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल। तो एक दिन वो कहाँ गए? वो एक दिन जंगल में गए। वेंट मतलब गए, वन डे मतलब एक दिन, एक दिन वो जंगल में गए। अब हम आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पर। व्हाट डिड दे वांट टू डू, वो क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, वो नदी को पार करना चाहते थे। रिवर मतलब नदी, क्रॉस मतलब पार करना, वांटेड मतलब चाहते थे, दे मतलब वे नदी को पार करना चाहते थे। अगला है लेट्स टॉक। बच्चों इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम एक एक करके इनके भी आंसर समझ लेते हैं। हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बुलबुले किस प्रकार बनाते हैं? आई मेक बबल्स फ्रॉम लिक्विड सोप एंड वाटर सॉल्यूशन, तो मैं बुलबुले बनाता हूँ कैसे? जो लिक्विड सोप है और पानी, पानी और साबुन को मिलाकर एक लिक्विड बनाता हूँ और उसमें से फिर मैं बुलबुले उठाता हूँ, बुलबुले बनाता हूँ। कैसे बुलबुले बनाता है? कैसे बनाते हैं बुलबुले बच्चे?
पानी में साबुन मिलाएंगे तो एक लिक्विड तैयार हो जाएगा, उसमें फिर बुलबुले आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं क्वेश्चन 2 पर। वट डू यू वियर ऑन योर फीट? आप अपने पैर में क्या पहनते हैं? फीट मतलब पैर, वियर मतलब पहनना। आप अपने पैर में क्या पहनते हैं? इसका आंसर है आई वियर शूज़ ऑन माई फीट। शूज़ मतलब जूते, वियर मतलब पहनना, फीट मतलब पैर। मैं अपने पैरों में जूते पहनता हूँ। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डू यू क्रॉस ए रिवर? आप नदी को किस प्रकार पार करते हैं? आंसर 3, आई यूज ए बोट टू क्रॉस द रिवर। बोट होती है नाव, क्रॉस मतलब पार करना, रिवर मतलब नदी। मैं नदी को पार करने के लिए एक नाव का प्रयोग करता हूँ। यूज मतलब प्रयोग करना। मैं एक नाव का प्रयोग करके नदी को पार करता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेट्स शेयर। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं और हमें उनको फिल करना है। किससे? जो वर्ड्स यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, पहला है जंप। जंप मतलब कूदा। शूक मतलब हिला। स्ट्रेच मतलब खींचना, खींचकर अपने आप को बढ़ाना। फिर है बस्ट। बस्ट मतलब फटना। तो पहला है द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो जो पीने की नली थे उसने अपने आप को खींचकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ दिया था। उसने आपको खींचकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक बढ़ा लिया था। किसने? पीने की नली ने, स्ट्रॉ ने। द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रो। तो जो स्ट्रो है, जो पीने की नली है, उस पर कौन कूदा था? उस पर जूता कूदा था। द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड बस्ट विद ए बिग बैंग। तो जो बुलबुला था वो हिल हिल कर, हंसकर, जोर की आवाज़ के साथ फट गया। बस्ट मतलब फटना, बिग बैंग मतलब जोर की आवाज़, शूक मतलब हिलना। तो वो हिला और फिर हंसी के साथ, एक जोर की आवाज़ के साथ फट गया। तो ये ब्लैंक्स को इस तरीके से आपको फिल करना है। लेट्स ड्रॉ। आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन डॉट्स को मिलाना है और कंप्लीट करना है इस चित्र को। बच्चों यहाँ पर क्या है? ट्रेस द जर्नी ऑफ ए टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? टेडपोल होता है मेंढक का बच्चा। ये बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाता है? मेंढक। जर्नी होती है यात्रा। ठीक है, ट्रेस करना है पेंसिल से। तो पडल, देखो छोटा गड्ढा में पानी भरा होता है उसको बोलते हैं पडल। फिर छोटा तालाब, उसको बोलते हैं पौंड। लेक होती है झील, ये बड़ी होती है तालाब से, इसमें ज़्यादा पानी होता है। और फिर यहाँ लास्ट में आके आती है रिवर। रिवर होती है नदी, इसमें झील से भी ज़्यादा पानी होता है और ये एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाती है। तो पडल छोटा गड्ढा, पौंड तालाब, लेक झील। अब ये टेडपोल यहाँ से जंप कर रहा है पडल से ऐसे, कहाँ पर? पौंड में। और फिर पौंड से कहाँ जाएगा ये? लेक में। और लेक से कहाँ जाएगा बच्चों? रिवर में। इस तरीके से आपको ट्रेस करके इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आई एम ए फ्रॉग नाउ। मैं अब एक मेंढक बन गया हूँ। यहाँ देखो ये मेंढक बन चुका है। और यहाँ पर ये जंप कर रहा है टेडपोल यानी मेंढक का बच्चा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ड्रॉ द बबल्स। देखो यहाँ पर कुछ बुलबुले हैं। ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। आपको उनको ट्रेस करना है पेंसिल से। डॉट्स बने हुए हैं, उन डॉट्स को मिला के इन बुलबुले को कंप्लीट करना है। और उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं उनको भी आपको ट्रेस करके कंप्लीट करना है। और इन अल्फ़ाबेट्स को जोर से बोलना है। पहले क्या है? ए, बी, सी, आगे है बच्चे डी, ई, एफ, फिर है जी, एच, आई, और यहाँ नीचे है जे। तो आपको इनको जोर से बोलना है और ट्रेस करके इन अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करना है। और जो बुलबुले हैं, सर्कल्स हैं, उनको भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी पोयम है, चलो उसको पढ़ते हैं। सिंग यानी कि गाओ। होप ए लिटल, जंप ए लिटल। थोड़ा सा फुदको, थोड़ा सा कूदो। जंप मतलब कूदना, होप मतलब फुदकना। 1 2 3, फिर गिनती गिनो कितने तक? 1 2 3 तक। रन ए लिटल, स्किप ए लिटल। थोड़ा सा दौड़ो। रन मतलब दौड़ना, स्किप मतलब छोड़ना। थोड़ा सा दौड़ो, थोड़ा सा छोड़ो।
टैप वन नी, फिर अपने एक घुटने को बजाओ, उस पर थपकी लगाओ। बैंड ए लिटल, स्ट्रेच ए लिटल, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा खींचो। बैंड मतलब झुकना, स्ट्रेच मतलब खींचना। थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा खींचो। नोड योर हेड, नोड मतलब हिलाना, अपने सिर को हिलाओ। यॉन ए लिटिल, स्लीप ए लिटिल, यॉन मतलब जम्भाई लेना, स्लीप मतलब सोना, लिटिल मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी जम्भाई लो और थोड़ा सा सो जाओ। इन योर बेड, अपने बिस्तर में। तो ये एक छोटी सी पोयम है, इसको आप गाएंगे। अब चलते हैं आगे। मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। बच्चों यहाँ पर मैचिंग करनी है। एक तरफ तो ये बॉल बनी हुई हैं और एक तरफ उनकी संख्या है कि वो बॉल कितनी है, और जो लिखा हुआ है उसको डॉट्स बने हुए हैं, उनको ट्रेस करके उन डिजिट्स को आप पूरा करेंगे पेंसिल से। जैसे एक हमारे लिए यहाँ पर किया हुआ है, 8 को 8 से मिला दिया, बाकी को हमें मिलाना है। चलो इनको मिला लेते हैं। फर्स्ट है, देखो इसमें है 7 बॉल, तो ये किससे मिलेगा जाके यहाँ पर 7 से। अगला है, अगला ये हो गया हमारा, ये हो रखा पहले से ही, और इसमें है हमारी 9 बॉल, तो 9 हमारा कहाँ पर है, यहाँ नीचे है। तो इसको कैसे मिलाएंगे आप, इसको ऐसे 9 से मिलाएंगे। और ये क्या है, ये कितनी बॉल हैं, ये है 10, तो आप इनको यहाँ पर 10 से ऐसे मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इनको गिनकर मैच करेंगे। अब है थिंक टाइम, सोचने का समय। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, इन चित्रों को देखो, इन चीज़ों को देखो। पुट दैम इनटू ए टब ऑफ वाटर, फिर इनको एक पानी के टब में रखो। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। फ्लोट क्या होता है बच्चे, फ्लोट होता है तैरना, सिंक होता है डूबना। तो इन चीज़ों में से हमें ये छांटना है कि कौन इसमें से डूब जाएगा पानी में और कौन इसमें से तैरेगा। तो पहले रिबन, रिबन कपड़े का बना होता है, लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं। फिर है फेदर, फेदर है पंख। मार्बल है एक कीमती पत्थर। फिर है लीफ, पत्ता। स्टोन, पत्थर। स्टिक, छड़ी। पेपर, कागज। स्ट्रो, पीने की नली। शूज, जूता। स्पून मतलब चम्मच। तो इनमें से हमें एक पानी के टब में डालना है और ये देखना है कि इनमें से कौन डूबेगा और कौन तैरेगा। तो ये हमने यहाँ पर अलग से नीचे लिखा है, कौन कौन तैरेगा। रिबन तैरेगा, फेदर पंख भी तैरेगा, लीफ पत्ता तैरेगा, स्टिक छड़ी तैरेगी, और कागज़ भी तैरेगा, पेपर स्ट्रॉ पीने की नली भी तैर जाएगी। और डूबेगा क्या क्या, मार्बल पत्थर डूब जाएगा, स्टोन ये वाला पत्थर भी डूब जाएगा, शूज़ जूते भी डूब जाएंगे, और स्पून, स्पून जैसे मेटल की है, स्टील की है, वो भी डूब जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से आप इनको अलग अलग लिख लेंगे। लर्न टू राइट, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। बच्चों यहाँ पर एक कुएं का चित्र बना हुआ है, आप इसको देखो, इसकी जो बाउंड्री है उस पर डॉट्स लगी हुई हैं, इसकी जो दीवार है उस पर भी डॉट्स लगी हुई हैं। आप पेंसिल से ट्रेस करके इस कुएं के चित्र को पूरा करेंगे, फिर इसमें कलर भरेंगे और फिर ये पोयम एक छोटी सी वो गाएंगे। सिंग, ए बेल फेल, ए बेल फेल, एक घंटी गिर गई। फेल मतलब गिरना। इन द वेल, वेल मतलब कुआं, कहाँ गिर गई वो घंटी, कुएं में, और कैसे बजी, डिंग डोंग बेल। तो एक घंटी कुएं में गिर गई और कैसे बजी, डिंग डोंग बेल, वो ऐसे बजी। तो आप इसे पूरा करेंगे। और कैसे कलर कर सकते हैं आप, इसमें ऐसा सुंदर कलर करके इस कुएं को पूरा कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस स्टोरी की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमने आज इस स्टोरी को हिंदी में समझा, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग समझा, और इसकी एक्सरसाइज के हमने पूरा सोल्व किया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।